नमस्कार, आप सभी का देवभूमि हरिद्वार की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले व्लॉग मैंने बताया कि हम लोग 11 बजे सुबह में हरिद्वार पहुंच गए थे और हम लोग पहुंचे थे कि टिकट काउंटर पे, जहां पर से हमें मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे के लिए हमें टिकट लेना था। पर यहाँ पे इतनी भीड़ देख करके हम बहुत परेशान हो गए कि कैसे पॉसिबल है इतनी, क्योंकि रोपवे के लिए 2 घंटे की लंबी लाइन लगी हुई थी। दोनों मंदिर की रोपवे के लिए यही टिकट ले सकते हैं। 350 रुपये में दोनों मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन गाइड ने हमें बताया कि एक व्यक्ति के लिए वो 1500 रुपये लेंगे और जिससे कि वो दोनों मंदिर में जाकर दर्शन करवा देंगे और रोपवे के लिए हमें लाइन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और यहाँ आने के बाद लगा कि हम दोबारा कब आ पाएंगे, इसलिए हमने इस गाइड पे भरोसा किया कि चलिए चल के हम देखते हैं कि क्या रियल में 10 मिनट में मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि आप जाली की साइड में देख सकते हैं, ये लंबी लाइन जो सिर्फ रोपवे के लिए है, रोपवे का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि रोपवे से हम जाते हैं और हम अगर गाइड की हेल्प नहीं लेते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत लंबी लाइन वेट करना पड़ेगा और मंदिर में पता नहीं कितनी भीड़ होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग उस गाइड की बात मान ली, जो हस्बैंड के साथ में बैठे हुए हैं वो गाइड हैं और उन्होंने अपने साथ में हम लेकर के गए हैं। वो साथ में जाएंगे, दर्शन करवाएंगे और फिर हमारे साथ में ही रोपवे से वापस आएंगे। जब इन्होंने 1500 रुपये एक पर्सन के और प्लस चंडी मंदिर के लिए 1100 एक्स्ट्रा मांगा तो हमें पैसे बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन इतनी भीड़ को देख के हमें लगा कि नहीं, एक बार इन पर यकीन कर लेते हैं और इनके साथ हम लोग चल गए। और साथ में पहले शुरू में तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगा, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ जाने के 2-3 तरीके हैं। आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं, पर रोपवे से जाना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर साथ में बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों तो पैदल चल के जाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। जिनमें हिम्मत है वो जा सकते हैं, लेकिन जिनमें पॉसिबल नहीं है, जिनको सांस की दिक्कत है, छोटे बच्चे हैं, रोपवे से आराम से जा सकते हैं। नीचे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, खासकर रोपवे पे जाने के बाद जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप ऊंचाई पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य नीचे का था। और यहाँ से देखिए मंदिर हमें अब साफ दिखने लगा। ये मनसा देवी मंदिर है, जो हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत के ऊपर स्थित है। माँ मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। और ये मंदिर में कहते हैं कि श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद ज़रूर पूरी होती है। तो हमारा उड़न खटोला पहुँच चुका है ऊपर तक और हम यहाँ से उतर करके अब मंदिर की तरफ चलेंगे। अगर आप रोपवे से ना आकर अगर पैदल यात्रा करते तो आपको 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। इसलिए रोपवे से जाना ज़्यादा आसान था, क्योंकि हमें वो एक अलग रास्ते से लेके जा रहा है जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और दर्शन भी वो 10 मिनट में करवा देंगे, ऐसा उनका मानना है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं क्या वहाँ पे कितनी भीड़ है। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, तो यहाँ पर पौराणिक काल से ही कई प्रसिद्ध और चमत्कारिक स्थान हैं, जिसमें कि 3 चमत्कारिक ऐसी शक्तिपीठ हैं, जिसमें मनसा देवी, चंडी देवी और तीसरा माया देवी है। तो हम अभी पहले मनसा देवी मंदिर आए हुए हैं। यहाँ से हम पूजा के लिए जो फूल फल जो भी लेना अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ की देखिए, ये मंदिर जाने की लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस लोग पूरा नियंत्रित करने के लिए भीड़ को काफ़ी यहाँ मात्रा में पुलिस भी है। और लेकिन ये जो हमें गाइड थे एक साइड से अलग रास्ते से हमें ले जा रहे हैं। चलिए हम भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल दिए और एक बहुत अच्छे से साइड में मंदिर के बस द्वार में हम लोग 2 मिनट में पहुंच गए। और देखिए मंदिर के जस्ट सामने पहुंच गए। मुझे तो एकदम आश्चर्य हो गया। और मंदिर भगवान जी के सामने, मनसा देवी मंदिर के एकदम सामने बैठकर हमने मंदिर के पुजारी जो थे उनको अपनी पूजा का जो फूल वगैरह था देखे, वहाँ पे पूजा अर्चना की। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर था। और यहाँ पे 3 मूर्ति बनी हुई हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। पंडित जी ने हमें टीका लगाया और उसके बाद प्रसाद चढ़ा के हमें दिया, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और रास्ते में और भी 1-2 मंदिर थे उनके भी दर्शन करवाए और उन्होंने फ़ोटो खींचने की परमिशन दे दी थी यहाँ पर। ये हमें बहुत अच्छा लगा। पुजारी जी ने खुद कहा कि अगर फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये देखिए लाइन जो हम जाते वक्त देखी थी वही लाइन अभी तक लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भीड़ देख के लग रहा पता नहीं बेचारी कितने घंटे में इनका नंबर आएगा और ये दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग रियल में सच में 10 मिनट के अंदर ही दर्शन करके बाहर निकल गए और वापस उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ से हमें वापस अपनी जो रोपवे को यानी उड़न खटोला को पकड़ना है
यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी धूप ज़्यादा हो चुकी है, अदरवाइज़ जो है अच्छे मौसम में आए, ठंड के मौसम में आए, यहाँ से आप पूरा जो हरिद्वार देख सकते हैं। तो ये रोपवे के लिए फिर शॉर्टकट वाला रास्ता है, जिससे कि हम आसानी से जा सकते हैं। उतरने वक्त में और ज़्यादा चढ़ाई यहाँ पे फील हो रहा था। सबसे ऊपर में जब आप उतरना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि वहाँ पर रोपवे एकदम धीमी धीमी चलती है, और जब थोड़ा सा नीचे आ जाती है तब उसकी स्पीड जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से खूबसूरत देखिए दृश्य देखिए, गंगा जी बहुत साफ साफ दिख रही है। चूँकि अभी गर्मी की वजह से गंगा जी का पानी का लेवल जो है कम है, लेकिन यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दृश्य जो है देखने लायक थी। तो यहाँ आके मुझे अच्छा लगा कि चलो पैसे वसूल हुए, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे जल्दी हमारा काम जो है दर्शन हो गए, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। रोपवे की यात्रा भी हाँ बहुत अच्छी रही। तो अगर आपको लगता है, ये देखिए ये सभी जो है पैदल यात्री जो जा रहे हैं वो सभी वापस उतर रहे हैं अभी। तो ये देखिए सीढ़ियों का रास्ता है, एक जो है सड़क से गोल घुमाई करते हुए जा सकते हैं। इस तरह से 2-3 तरीके हैं। आप जाने से पहले ज़रूर प्रोग्राम बना लें कि आपको किस तरह से जाना है। मौसम को देखते हुए प्लस घर के सदस्यों की उम्र को देखते हुए ये प्लान बनाइएगा कि आपको किस तरह से पैदल जाना है या फिर रोपवे जाना है। तो अपनी गाड़ी को हमने पार्किंग में लगाया हुआ था, वहाँ से गाड़ी लेके अब चलते हैं दूसरी पहाड़ी पे, जहाँ पर चंडी देवी मंदिर है। तो इसी जो टिकट से दोनों ही मंदिर की यात्रा का हम कर सकते हैं। चंडी देवी मंदिर दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों की पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। मनसा देवी मंदिर की जितनी चढ़ाई थी उससे ज़्यादा और खड़ी चढ़ाई जो है वो चंडी देवी मंदिर की है। इसलिए कहा जाता है कि जब चंडी देवी मंदिर जाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। कहते तो हैं कि चंडी देवी मंदिर चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ता बहुत खड़ा और ढलानदार है। इसलिए जिन यात्रियों को बीपी या शुगर, सांस लेने में तकलीफ हो, वो रोपवे का ही मार्ग लें और या फिर धीरे धीरे करके चढ़ाई करें। जो स्त्रियाँ गर्भवती हों उनको सावधान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर बूढ़े हों, रास्ते में खाने पीने की सुविधा नहीं होती है, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल वगैरह भी ज़रूर लेकर के जाएं। और जो पैदल का रास्ता है वहाँ से जो है जंगल से होकर जाता है, इसलिए वहाँ पे बंदर, लंगूर वगैरह भी मिल सकते हैं, इसलिए अपने सामान की देखभाल जरूर करें। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आके वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही लाइन थोड़ी सी साइड होती है हम लोग आपको लेके चलेंगे, क्योंकि हमने अलग से स्पेशल वो लाइन से यहाँ पे भी दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ आने के लिए गाइड ने अलग से 1100 रुपये और लिए, क्योंकि फिर वो रोपवे में हमारे साथ में जाएंगी और वापस हमारे साथ में दर्शन करवा करके आएंगी। तो इस तरह से हमें 3 व्यक्तियों का, कि मैं, बेटी और हस्बैंड थे, और साथ में उनका भी टिकट था। जो गाइड, उनकी टिकट तो हमें लेनी ही होगी। तो हमें 5600 यानी कि 5600 रुपये जो है इन्हें देने पड़े, जिसमें कि उन्होंने टिकट लिया और साथ में जा कर के उन्होंने बिना लाइन के रोपवे की यात्रा करवाई। साथ में उन्होंने मंदिर में दर्शन करवाया बिना लाइन के। तो इस तरह से यात्रा जो है अभी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी जो है ज़्यादा ऊंचाई पर है। कि रास्ते का आप दृश्य देखते जाओगे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब राक्षसों ने कि राजा चंडमुंड ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया था और संपूर्ण देवलोक पे कब्जा कर लिया था, तब देवताओं की स्तुति पर माँ दुर्गा ने रुद्र रूप द्वारा चंडिका देवी का रूप धरा और उन राक्षसों का वध करने निकली। इसी नीलगिरी पर्वत पे माँ रुद्र रूपी चंडिका देवी ने भयंकर रूप से क्रुद्ध होकर उन दोनों राक्षसों का वध किया और इस स्थान पे कुछ समय के लिए विश्राम किया। तो इसलिए यहाँ पे चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो बहुत शक्तिपीठ के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए नीचे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। जब आप रोपवे से आते हैं तो एक तो आपको इतने अच्छे मंदिर में दर्शन करने मिलेंगे, साथ में आप रास्ते भर खूबसूरत जो दृश्यों का आनंद लेते हुए पहुँच सकते हैं। तो हम ऊपर तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पे जो है प्रसाद, फल फूल वगैरह मिलते हैं। तो यह चलिए यहाँ पे अपने जूते चप्पल को साइड में रखेंगे और यहीं से प्रसाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने एक हॉल में हमें थोड़ा सा 10 मिनट का विश्राम करने कहा। और यहाँ देखिए यहाँ भी जो भक्तों की लाइन लगी हुई है, लेकिन साइड से मंदिर में पीछे से द्वार था जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ से वो गाइड हम लोगों को लेकर के गया और उन्होंने यहाँ बताया कि मंदिर के अंदर मनसा देवी मंदिर में उन्होंने पुजारी जी ने खुद हमें फ़ोटो खींचने की परमिशन दी थी, बट यहाँ पे जो है मैंने बाहर से एक फ़ोटो क्लिक किया है। अंदर में फ़ोटो खींचने की मनाही, उन्होंने दूसरा एक फ़ोटो दिया, उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बाहर के मंदिर का दृश्य है। तो ये देखिए यहाँ पे कि भक्तों की कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है।
ये भी यहाँ भी अगर दर्शन करने आएंगे तो इस तरह के भीड़ में लंबी लाइन लेकर के 3 से 4 घंटे में आपको दर्शन करने मिलेंगे। तो यहाँ ऊपर का दृश्य देखिए, सामने एक और अंजनी माता का मंदिर है, लेकिन वहाँ आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया और धूप से थोड़ा सा हम थकावट भी हो गई है। बहुत अच्छे से मंदिर के दर्शन हो गए और हम उतरते हैं नीचे, चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए, कुछ सालों पहले एक हादसा हुआ था, तब से जो है रोपवे की जस्ट नीचे पूरी जाली लगा दी गई है जिससे कि यात्री जो है सुरक्षित रहेंगे। तो आज का सफ़र जो है लगा के बहुत अच्छा रहा। उनके गाइड की मेन वजह से हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए। रोपवे की यात्रा बहुत अच्छी लगी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।